जी कि कली काल का प्रभाव है जी और इसमें गुरु लोग बदल लेते हैं जो कि जी गलत है, जी कली काल का प्रभाव के कारण। तो क्या मतलब है ज़रा उसे बताइए? मुख्यतः जैसे मतंग ऋषि की जी, शिष्या थी जी, भिलिनी, जी, ठीक ना। जी, सबरी, जिसको सबरी नाम से प्रख्याति मिली थी, जी, तो उससे बाल्यावस्था में ही मतंग ऋषि ने बता दिया था कि भगवान श्री राम आएंगे जी, और तुम्हारे कुटिया का भी दर्शन करेंगे, तुम्हारा भी दर्शन करेंगे। जी, भक्त का भक्ति प्रबल रहता है तो भगवान उसके घर पर आते हैं, जी, और प्रबल नहीं रहेगा तो उसके भगवान के पास जाना पड़ेगा। जी, जी, तो वह अपने गुरु की आज्ञा मान करके और अपना बाल्यावस्था के बाद युवावस्था को पार करके और वृद्धावस्था में भगवान राम का दर्शन किया। अच्छा, उसके मन में क्षणिक भी जो है जी, कभी ऐसा नहीं आया जी, कि काज नहीं हमारे गुरु जी भरमा करके तो नहीं जी, चलेगा। जी, जी, लेकिन अभी के कलिकाल के प्रभाव में ऐसा देखा गया है जी, कि यदि आपको कोई बात बताया गया, कोई मार्गदर्शित किया गया और उस पर आप कुछ दिनों तक चले और उसका रीजन आपको समझ में नहीं आता है, जी, तो आप तुरंत चेंज कर लेते हैं, जिससे गुरु की अवहेलना हो जाती है। जी, तो आप जितना आगे बढ़े थे ना, उससे कई गुना पीछे हो जाते हैं। फिर जी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जी, जी, भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन ही सबसे प्रशस्त होगा, जी, जी, और गुरु ही जो है जी, इस जगत से भी तार सकता है। जी, जी, गुरु जी ही है जो आपको अच्छी शिक्षा दे करके जी, जी। आपको एक लायक व्यक्ति बना सकते हैं। तो अच्छा, गुरु तो ये आपने जो बोला कि लोग गुरु चेंज करते हैं तो ये कलयुग का प्रभाव है। जी मतलब कहने का मतलब ये गलत है, ऐसा नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। लेकिन ऐसे में बहुत सारा मैंने देखा है, जी जैसे एक आप गुरुजी हैं, जी पंडितत्व करते हैं आप, जी तो आपके अंदर जो उसके लिए जो आप किसी को आशीर्वाद देंगे, लगता है क्यों? क्योंकि आप उसके लिए खुद साधना करते हैं, उपासना करते हैं, वैसी आपका व्यवस्था है, तो आप उस सक्षम में हैं, जी जो कि मैं जान रहा हूँ। जी लेकिन बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जी जो भरमाकर गुरु अपने आप को घोषित करके 3-4 शिष्य बना लिए जो जी पढ़े लिखे नहीं हैं। जी उनका जप रहे, उनको बेचारों को पता नहीं है कि मेरे गुरु जब कुछ सामर्थ्य नहीं है, जी। तो फिर उनके द्वारा हमको ऊर्जा मिलेगी कहाँ से जो मैं आगे बढ़ पाऊँगा? तो उस केस में वो तो देखिए, कहने का मतलब है कि मैं अगर एसी रूम में जाऊं जी, और मुझे ठंडक महसूस नहीं हो, जी, जी, ठीक ना, हाँ, आप किसी गुरु के सानिध्य में जी, जी, गए जी, जी, और आपको आपका मन का भ्रम दूर नहीं कर सकता जी, है, तो फिर गुरु नहीं हो सकते। जी, जी, गुरु शब्द का ही होता है गु मतलब गुप्त, जी, गुप्त मतलब अंधकार, जी, और रू मतलब प्रकाश होता जी, है। तो जो आपके इस अंधकारमयी अज्ञानता को जी, प्रकाशमय यानी ज्ञान में जी, बदल दे, जी, वही गुरु है आपके जी, लिए। जी, आपके प्रश्नों का सही सही उत्तर देने में जो सक्षम है, जी, वही गुरु है। मुख्यतः देखा जाए जी, तो आज के समय में जी, व्यक्ति थोड़े से बातों से प्रभावित होकर के जी, और किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं, जी, 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 बिल्कुल, जबकि आचरण से जी, भी मजबूत होना चाहिए गुरु बिल्कुल, का। क्योंकि अच्छा, गुरु और पिता, जी, पिता का सानिध्यत्व थोड़ा बहुत रहेगा तो उसका गुण लक्षण नहीं आ सकता है, लेकिन गुरु का सानिध्यत्व रहता है तो गुण लक्षण सब आता है समाज। और शिष्य भी, गुरु भी चाहता है कि हमारा जो शिष्य हो जी, उससे हमारी ख्याति बढ़े, जी, हमारा शिष्य जो हो जी, वो जी, अच्छा हो। तो वो गुण तो आएगा ही, गुण वो तो तो आएगा ही, तो ग्रहण करेगा वो ग्रहण चीज़। करेगा ही। और यदि गुरु सक्षम नहीं हो जी, शिष्य को समझाने में, तो फिर वह गुरु कैसे होगा? जी, जी, बिल्कुल। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप जब सुने तो समझने का कोशिश कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से सुने, इसे समझे क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।